So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragati Bhardwaj, a JEE aspirant as well as a 11th grader. So this vlog is going to be super duper productive क्योंकि इसमें I would be managing JEE with the finals की preparation क्योंकि दोनों को ही अब साथ में मैनेज करके चलना पड़ेगा. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द व्लॉग. तो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत करी थी फिज़िक्स से, जिसमें आई एम डूइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर फ्रॉम NCERT एंड सामने चल रहा है आशु सर का वन शॉट जो कि यूट्यूब पर ही अपलोडेड है, जो कि था 1.5 आवर का लेक्चर. बट इसको ख़त्म करने में मुझे 2 घंटे लग गए क्योंकि साथ ही में मैं नोट्स भी लिख रही थी क्लास के साथ साथ ही. सो दैट्स वाई. एंड जब मेरा लेक्चर अच्छे से हो गया तो मैंने इसे एक बार खुद भी रिवाइज़ कर लिया था अपने नोट्स से. एंड देन इसको ख़त्म करने के बाद मैंने करी थी इस चैप्टर की NCERT, जिसको करने में भी अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग गए थे. बट इट वॉज़ ऑल वर्थ इट. मेरा एक चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज वगैरह हो गया. तो इन टोटल मैंने फ़िज़िक्स करी थी 4 घंटे के लिए, जिसको करने के बाद आई वॉज क्वाइट बोर्ड क्योंकि फ़िज़िक्स मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं सकती. ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर द बोथ फाइनल्स एंड JEE. ऑल्सो मैंने अब अपने दिन को काफ़ी सही से प्लान करती हूँ मैं कि क्या क्या करना है एक दिन में. तो हाँ, वेल एनीवेज इसको ख़त्म करने के बाद मैंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के करे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो यहाँ पे मैं करी थी सबसे पहले मैंने अपने नोट्स रिवाइज करे लेक्चर नंबर 1 के. उसके बाद मैंने करे थे क्लास इलस्ट्रेशंस को सॉल्व एंड उसके बाद मैंने इस चैप्टर की जो लेक्चर नंबर 1 की DPP थी मैंने वो भी सॉल्व करी, जिसको करने में अराउंड 1.5 घंटा लग गया था इन सबको करने में क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस थे. ऑल्सो मैंने पैराबोला के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे थोड़े बहुत क्योंकि अभी उसका मेरा मॉड्यूल सॉल्व नहीं हुआ है. सो दैट्स वाई. तो मैंने वो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे. तो इन टोटल मैंने मैथ्स करी थी 2.5 आवर के अराउंड, जो कि आई थिंक वॉज क्वाइट गुड क्योंकि अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली मैंने. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry. ऑल्सो इसको ख़त्म करने के बाद मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के शॉर्ट नोट रिवाइज़ करे थे एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करे थे. देन इसे करते करते हो गई थी रात. तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला चैप्टर क्योंकि रिवाइज़ तो करना ही था क्योंकि मुझे इसका लेक्चर लेना था, लेक्चर नंबर 2. दिन में मैंने वो लेक्चर इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरा PW का ऐप पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था. सो दैट्स वाई. तो यहाँ पे मैं वही रिवाइज़ कर रही थी. ऑल्सो उसमें जो 2 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस करने के लिए या फिर ट्राई करने के लिए जो सर ने क्लास में दिए वो मैंने प्रीवियस नाइट ही कर लिए थे. तो बस मुझे रिवीजन ही करना था. तो हेयर आई एम रिवाइजिंग दैट ओनली एंड रिवीजन तो मैं लिख कर ही करती हूँ क्योंकि मुझे फील नहीं आता कि मैंने कुछ पढ़ा भी है. सो दैट्स वाई हेयर आई एम डूइंग द रिवीजन ओनली एंड सामने चल रहा है टाइमर. एंड इसको करते करते मुझे याद आया कि मैंने एक टॉपिक के नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं है इसमें. तो फिर मैंने सामने वो उसे कंप्लीट करा क्योंकि नोट्स अगर मेरे रह जाते हैं तो फिर अगर मैं उसे इग्नोर मार दूँ ना तो वो रह ही जाते हैं. तो मैं सोचा अभी मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ. थोड़े बहुत नोट्स मेरे बचे थे तो मैंने वो भी कंप्लीट करे. सो इसको ख़त्म करने के बाद फिज़िक्स से मैं वापस से बोर हो गई थी. ये तो 15 मिनट में रिवाइज़ हो गया था. देन मैंने ये जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में मैंने इसका एक लेक्चर देखा था यूट्यूब पे जो कि राहुल डूडी सर का था. एंड ये 3 साल पुराना लेक्चर था दूसरे प्लेटफॉर्म पे. तो इस लेक्चर में NCERT लाइन बाय लाइन थी एंड ये लेक्चर 2 घंटे का था. तो 2 घंटे में मेरा पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ हो गया क्योंकि आशु सर के जो लेक्चर थे वो टुकड़ों में थे. लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एक वन शॉट नहीं था प्रॉपर. तो मैंने सोचा ये वाला लेक्चर ट्राई करके देखते हैं. एंड राहुल डूडी सर तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते ही हैं तो मुझे पता था कि ये लेक्चर वर्थ इट रहेगा. सो इसीलिए मैंने ये लेक्चर देखा एंड ये लेक्चर 2 घंटे का था एंड 2 घंटे मेरा पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ हो गया. हाँ अच्छे से क्योंकि ये NCERT लाइन बाय लाइन था. तो क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम्स में तो NCERT से ही आने वाला है पेपर. तो ये लेक्चर काफ़ी सही था. एंड अब मैं सोचा कि जो आशु सर के लेक्चर नहीं होंगे यूट्यूब पे वन शॉट वाले केमिस्ट्री के वो मैं राहुल डूडी सर से ही कर लूँगी जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे है लेक्चर्स NCERT लाइन बाय लाइन. एंड ये लेक्चर मुझे ऐसे ही एक दिन मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी उसमें मैं ढूंढ रही थी कोई अच्छे लेक्चर्स. तो मुझे लेक्चर मिल गया एंड विच वॉज अ रियली गुड थिंग. तो 2 घंटे में मैंने वो करा. इसको ख़त्म करने के बाद आई अगेन स्टार्टेड ऑफ विद फिज़िक्स. इसमें यहाँ पे हो रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस. ये लेक्चर था 2.5 आवर का. तो ये मैंने 2.5 आवर में ही निपटा दिया क्योंकि इसमें मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस थी.
जो कि काफ़ी सही थी। एंड सामने मैंने मतलब जो क्वेश्चन सर करा रहे थे वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे 2 क्वेश्चंस, तो बस वही पेज ओपन है। तो ये लेक्चर करते करते अराउंड रात के 3 बज गए थे, 3 नहीं बज गए थे, अराउंड 2, मतलब मैंने रात में 2:30 बजे सोई थी, विच वॉज 2:30 AM। 2:30 पर मैंने अपनी किताबें बंद कर दी थी एंड आई स्लेप्ट अराउंड 3 AM। मतलब पता नहीं मैं क्यों ही सोई उसके बाद तो, बट मैंने फिर मतलब बुक रख के थोड़ी देर थंबनेल वगैरह एडिट करा। एडिट तो क्या ही करा, थंबनेल बनाया जो कि जिसमें सिर्फ 10 मिनट लगे। तो हाँ, एंड मेरे दिन का एंड हुआ है रात के 3 बजे एंड आई स्लेप्ट एट 3 AM। एंड गेस व्हाट, मैं कितने बजे उठी होंगी? कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या लगता है मैं कितने बजे उठी होंगी। सो बस मैंने यही करा, इसके बाद तो मेरे कुछ करने की हालत में थी नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हियर आर फ्यू ऑफ माय अदर वीडियोस। तो अगर नहीं देखे तो देख सकते हो। बाय बाय। I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and